कबूतरों की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कबूतरबाजी का सबसे पहला हाई डेफिनेशन चैनल पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फैसल मीर। जी नाज़रीन, आज खुशकिस्मती से मैं दोबारा से उस छत पे बैठा हूं जहां पे हम आपको पहले भी इनकी वीडियो दिखाते रहे कप के दौरान। तो वो गैर हतमी नताइज थे कि सेकंड नंबर है, और ये हतमी नताइज है कि माशाल्लाह पूरे लाहौर में बड़े कपों में माशाल्लाह इन्होंने सेकंड पोजीशन इस दफ़ा हासिल की है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि 2000 में ये लाहौर चैंपियन भी हो चुकी है उस्ताद आमिर टीपू साहब। इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं उस्ताद टीपू साहब। आइए इनसे गपशप करते हैं, और आजकल के जो गहमा गहमी चल रही है, बड़ा रश चल रहा है, कबूतरबाजी में बड़ी तनाज़ात चल रहे हैं, उस पर भी बात करते हैं, गपशप करते हैं उस्ताद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, सब दोस्तों और सब भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। सर कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह फैसल भाई, सब बेहतरीन, बड़ा अच्छा जा रहा है। आप सुनाएं? माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर क्या तासुरात है इस दफ़ा, क्या मेहनत का क्या मतलब अल्लाह पाक ने आपको बड़ा फल दिया है, सेकंड पोजीशन आई है बड़े कपों में, तो ये इसके पीछे किस किस का हाथ है, कितने दोस्तों का हाथ है, या खुद ही अपनी सारी मेहनत है, क्या है इससे? फैसल भाई देखिए, कबूतरबाजी तो जो उड़ाने वाली है, ये तो पूरा टीम वर्क होता है। जी जी, आप समझते हैं, सब भाई समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन मेन ज़्यादा मेहनत है ये आमिर भाई की, जिन्होंने रोज़े रख के इतनी गर्मी में सारे रोज़े रखे हैं और तैयारी की, फिर बाजियाँ उड़ाई। तो मैं इसमें से 80% क्रेडिट तो आमिर भाई को दूंगा, छोटे भाई हैं मेरे, कि उन्होंने तैयारी की। और बाकी जो उनसे दोस्त हैं, ग्रुप हैं, आमिर गुज्जर हैं, वो हैं, मुजम्मिल हैं, अपना टीटू भाई हैं, इसी तरह और दोस्त हैं जिन्होंने मिलजुल के बस ये तैयारी की, और अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और इसके साथ साथ मैं जिनका फर्स्ट प्राइज़ है, मेरा ख्याल जग्गा खोखर, मोला खोखर, उनको भी दिली मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छी, बड़ा मज़ा आया उनका शौक़ देख के, और उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। नाज़रीन, ये जो माशाल्लाह कामयाबी अल्लाह पाक ने इन्हें अता की, कप आपके सामने है, ये माशाल्लाह फर्स्ट इस दफ़ा जीता, और ये सर का सेकंड इस दफ़ा जीता, और ये सेकंड कौन से कप का है? ये आमिर भाई को पता है, मेरा ख्याल वो जो सा हमारा 1 लाख वाला टूर्नामेंट है ना, उसकी तो अभी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई है अभी। अच्छा, वो ये मेरा ख्याल है उनके जो हमारे शाह साहब हैं, जो तुराब हैदर, उनके कप्स का है ये आमिर भाई को पता है, इनका मुझे पता नहीं। तुराब हैदर साहब के अच्छा, ये तुराब हैदर साहब वाले कप में क्या, और उस्मान भट्ट साहब, इन दोनों के सेकंड प्राइज जो है वो आपके सामने है। इसके अलावा और भी प्राइज हैं जो आगे पड़े हुए हैं। इसके अलावा काफ़ी कप साइडों पे भी पड़े हुए हैं, लेकिन वो इतने पुराने हैं कि मैं मतलब वो पुराने तो इतने नहीं आप कह सकते, लेकिन उन पर डस्ट मट्टी इतनी है, कुछ सफाई वगैरह की वजह से हम सामने नहीं लेकर आ रहे। लेकिन माशाल्लाह मुझे इस वक्त यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4 13 कप नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह इनके, और 13 अच्छे साइज़ के कप है, बड़े कप है, अच्छे मुकाबलों के कप है। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी मेहनत करते हैं टीपू भाई, पेयर्स पे मेहनत करते हैं, आमिर भाई उड़ाने पे मेहनत करते हैं। बड़ी अच्छी इनकी मतलब इन्होंने बनाया हुआ है जो एक कॉम्बिनेशन, टीम वर्क बनाया हुआ है। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। 50% आपका बर्ड अच्छा होना चाहिए, और 50% आपका दाना पानी अच्छा होना चाहिए। तो वो हम दोनों भाइयों ने जिम्मेदारियाँ आपस में बांटी हुई हैं। रीडिंग मैं करवाता हूँ, उड़ाने वाला काम वो करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से हर साल कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस आ जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। अच्छा सर, क्या ये भी हमारे व्यूअर्स को बता दें कि कई दोस्त मुझे फ़ोन करते हैं जी, सेल करते नहीं, तो सेल के लिए अगर कोई फ़ोन करे तो उन्हें नंबर दे दिया जाए आपका? हाँ जी जी जी, ज़रूर। आपको पता है आजकल तो ज़बरदस्त कमर्शियल हो गई है कबूतरबाजी, तो ये है कि हम अपना सारा निज़ाम खर्चा पानी चलाने के लिए
तो बच्चे जो है ना, बच्चे सेल करते रहते हैं हम, तो वो बड़ी रिजनेबल प्राइस में अगर किसी भाई को चाहिए हो तो मोस्ट वेलकम। नाज़रीन, वीडियो तो आप हमारी देखते ही हैं। इंशाल्लाह ताला अनकरीब हम रसाला भी लॉन्च कर रहे हैं, हमारा मैगज़ीन भी निकल रहा है। और जिस डेट को हमारा वो जो ऐड लगी है, ऐड लगाई हुई है हमने अपने पेज पे, फेसबुक पेज के ऊपर, आपने देखी होगी। तो उसके एग्जैक्ट इंशाल्लाह ताला 1 महीने तक, यानी कि जिस तारीख को लगा उससे अगले महीने की उसी तारीख को इंशाल्लाह ताला रसाला जो है वो हम मार्केट में ले आएंगे। और किसी भाई ने अपना पोस्ट लगवानी हो वो भी हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर वहाँ पे रसाले की जो पोस्ट है उस पर लिखा हुआ है। इसके अलावा कोई रसाला ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो तो वो भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, आजकल क्योंकि काफ़ी कशीदगी चल रही है, काफ़ी गहमा गहमी चल रही है, काफ़ी बहस व मुबाहिसा चल रहा है कबूतर परवरी को लेके, सियालकोटी अच्छे हैं, लाहौरी अच्छे हैं या कसूरी अच्छे हैं। तो इस टॉपिक पे हम टीपू भाई से भी बात करते हैं कि इनके व्यूज़ क्या है। जी टीपू भाई, ये जो आजकल आप बहस सुन रहे होंगे फेसबुक पे, इधर उधर आप देख रहे होंगे, वीडियोस काफ़ी आ रही हैं। जी फैसल भाई, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सुनता रहता हूँ मैं तो यही पैगाम है मेरा सब असातिज़ा इकराम को, सब मोहतरम है कि कबूतर कोई सियालकोटी, कसूरी या कोई ये सारे पाकिस्तानी कबूतर हैं। तो सियालकोटी कबूतर भी उतने ही अच्छे हैं, कसूरी कबूतर भी उतने ही अच्छे हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस ब्रीड का शौक़ किया हुआ। तो मैं तो यही पैगाम दूंगा कि अच्छा पॉजिटिव शौक़ होना चाहिए, बजाय इसके कि बहस मुबासे में कि जी सियालकोटी कबूतर ज़्यादा अच्छे हैं, कसूरी अच्छे नहीं। इधर से लाहौर वाले के जिनके पास कसूरी कबूतर, जिन्होंने कसूरी कबूतर रखे हुए वो कहते हैं कि सियालकोटी कबूतर अच्छे नहीं हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि ये कबूतरबाजी की खिदमत नहीं है, इससे नुकसान होगा इस शौक़ को ज़बरदस्त किस्म का। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है सब असातिज़ा इकराम से कि अच्छा पॉजिटिव शौक़ होना चाहिए। इस चीज़ को आप अलग रखें कि कबूतर कौन से खेत है, कि ये सब पाकिस्तानी कबूतर हैं और सब आपस में भाई हैं। एक वक्त होता है शौक़ का, बाजियों का, 1-2 महीने होते हैं, वो बाजियाँ उड़ा के हार जीत निकल जाती है। आप उसके बाद सारा साल इकट्ठे बैठते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द गम में शरीक होते हैं। तो दोस्ती रहनी चाहिए, शौक़ भी होना चाहिए। और ये जो बहस है सियालकोटी और कसूरी कबूतरों की, मैं नहीं समझता ये आपको किसी एंड रिजल्ट की तरफ लेके जाएगी। तो बहरहाल बाकी समझदार हैं आप सब लोग। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि इस शौक़ को छोड़ के अच्छा शौक़ करें। ये बहस, सारे कबूतर पाकिस्तानी हैं और सब कबूतर अच्छे होते हैं। सियालकोटी कबूतर भी उतने ही अच्छे हैं जितने कसूरी कबूतर। फैसलाबाद वाले हैं, फिर वो ननकाना साहब वाली साइड पे वो अपना लाखे कबूतर हैं, सारे कबूतर अच्छे हैं। जो कबूतर गर्मी में उड़ता है, परफॉर्म करता है, वो बेस्ट है। जी मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि जी जिस कबूतर का भी नाम हुआ है, आज कसूरियों का नाम है, कल सियालकोटियों का था, नाम बिला वजह नहीं होता। आखिर कोई परफॉर्मेंस उस जानवर ने दिखाई है तभी उसका नाम जी बिल्कुल सही। बाकी कमर्शलाइज हुए जानवर, सियालकोटी बिकते हैं नहीं बिकते, कसूरी बिकते हैं नहीं बिकते, वो सबको पता है। उस पर मुझे मेरे ख्याल कमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। वो बहरहाल सारे उस्ताद जितने भी हैं, असातिज़ा कराम जितने भी हैं, सारे हमारे मोहतरम हैं। आपकी बात बहुत अच्छी है कि इस बहस से हमें बाहर आना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़, सबसे एजाज़ी चीज़ हमारे लिए ये है कि ये सब पाकिस्तानी ब्रीड है, ये सब पाकिस्तानी ब्रीड है और पूरी दुनिया पे छाई हुई है। इंडिया में भी कबूतर हैं और ईरान में भी कबूतर हैं, तो हर जगह पे कबूतर मौजूद है, हर मुल्क में कबूतर मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तानी ब्रीड दुनिया में मशहूर है, दुनिया में इसे पसंद किया जाता है। मुझे इंडिया सर से फ़ोन आते हैं कि जी आप हमें कबूतर किसी तरह भेजें। मैं उन्हें कहता हूँ भाई आपको नहीं भेज सकते क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड नहीं होती, तो मैं आपको डायरेक्टली कोई नहीं चीज़ भेज सकता। मादर चाहता हूँ, यानी कि हर जगह पे इसके फ़ैन मौजूद है। मैं इसका मकसद ये भी नहीं है कि मैं इंडियन जो दोस्त हमारे चैनल देखते हैं उन्हें डिग्रेड कर रहा हूँ कि उनके पास, ऐसी बात भी नहीं है, वो भी हमारे लिए मोहतरम है। उसी तरह मकसद बताने का ये कि ये इतने पसंदीदा कबूतर है कि हर मुल्क के शायकीन इसे अपने पास रखना एक एजाज़ और एक आप समझ लें कि बड़ा ही समझते हैं कि जी हमारे पास है। तो हमारे लिए ये एजाज़ की बात होनी चाहिए कि ये पाकिस्तानी ब्रीड्स है सारी, वो सियालकोटी है, वो फैसलाबादी है, वो लाहौरी है, वो कसूरी है, वो कराची की ब्रीड है, किसी भी शहर की ब्रीड है, लेकिन वो हमारे पाकिस्तान की ब्रीड है। ये ऐसे ही है जैसे मुसलमान मुख्तलिफ जो है वो आप कह लें कि बटे में है, सुन्नी शिया के मुख्तलिफ फ़िरक़ों में। लेकिन जब हमें गैर मुस्लिम हमें मारता है तो वो ये नहीं पूछता कि आप सुन्नी हैं, शिया हैं, वहाबी हैं, क्या है, वो कहते हैं ये मुसलमान है सारे, मार दो। हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है।
वो इस्लामिक तौर पे भी, वो कबूतरबाजी परवरी की प्लेटफॉर्म पे भी हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। तो काइंडली हमारी तो रिक्वेस्ट ही हो सकती है, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। आप बड़े उस्ताद हैं, आपके आगे हम अपना तो नहीं बता सकते कि जी ये करें, आपने करना है, जैसे भी करना है मुकाबला करें। देखते समझते हाँ, मुकाबला बाजियां उड़े आपकी, अच्छा शौक हो, सब देखेंगे, हम भी इंजॉय करेंगे। उस्ताद मोइन नवाज के घर भी जाएंगे शौक करने, उस्ताद नदीम की तरफ भी जाएंगे, तारों वालों की तरफ, तो इसी तरह बाकी सब हमारी कबूतरबाज कबूतर परवर बरादरी को अच्छा पॉजिटिव शौक देखने को मिलेगा। और ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ लगनी, पैसा लगना, फिर ये तो फिर वो जुए की तरफ जा रहा है ना सारा कुछ। तो इसमें मेरा ख्याल है फिर ये इससे ज़्यादा एक स्टेप आगे जाए तो फिर ये झगड़े की तरफ जाएगा, तो अच्छा नहीं, बेहतर नहीं है, इस शौक के हक में अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं सर। यही हम अर्ज कर रहे हैं कि भाई इस शौक को शौक रहने दिया जाए, मोहब्बत से किया जाए। हमारे एक उस्ताद साहब हैं, बड़े सीनियर उस्ताद हैं, उनकी बड़ी प्यारी बात है, मुझे उनकी बात याद है, काफ़ी साल पहले उन्होंने कही थी और मेरे दिमाग में बैठ गई, मैंने वो कोड कर ली, दिमाग में बिठा ली और मैं उस तरह चला। जब तक मैंने शौक किया मैं उसी तरह चला। उन्होंने मुझे कहा कि कबूतर परवर जो दोस्त हैं उन्हें अपने भाइयों की तरह रखो, और जो मुखालिफ पार्टी है उसे जफ्फी डाल के रखो, ऐसे करके। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर तुम आप जफ्फी डाल के रखोगे तो आपका शौक अच्छा होगा, और अगर आप तनाज़ात पैदा करोगे तो आप दोनों का शौक तबाह हो जाएगा। और देखें तो ना अच्छा नोमी भाई, जब आपको किसी दुख तकलीफ मुसीबत में जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपके दोस्तों ने और इन सब लोगों ने ही आपकी मदद को आना है, कबूतरों ने तो नहीं आपकी मदद करनी। बिल्कुल सही फरमाया तो आपने। एक शौक है, वो तो चल रहा है, सारी उम्र चलता रहना है जब तक जिंदगी है। देखिए जी, बुजुर्गों का कहना है कि जी आपके रिश्तेदार बाद में आते हैं, कोई खुशी गमी हो, पहले दोस्त यार आते हैं, तो दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करें। जी जी, हमारी तो रिक्वेस्ट ही है जी आपके साथ आके आगे इंशाल्लाह ताला जी, क्यों नहीं, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आप बेहतर समझें, आप बेहतर समझ सकते हैं, आप बड़े उस्ताद हैं, आप बेहतर फैसला कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए। तो नाज़रीन, आज का शौक आपको करवाया लाहौर की दूसरे नंबर की छत का, आपको कबूतर भी दिखाए, आप स्क्रीन में चलते हुए कबूतर भी देख रहे होंगे साथ साथ, तो अपने व्यूज़ जरूर बताया करें, हमें कमेंट्स दिया करें। कोई और कबूतर आप देखना चाहते हैं उसके बारे में बताएं। सियालकोटी का कबूतरों के बारे में भी, जान साहब वाले कबूतरों के बारे में मुझे एक मैसेजेस आते हैं। इंशाल्लाह ताला हम जल्दी कोशिश करेंगे कि जान साहब वाली कोई ऐसी छत पे हम जाएँ जहाँ पे जान साहब वाले कबूतर मौजूद हो, तो इंशाल्लाह ताला उनका भी शौक आपको जल्दी ही करवाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, ये आपकी तरफ से एक हेल्प है हमारे चैनल को, ताकि हम मज़ीद आपको और वीडियोस दिखा सकें, हम आगे बढ़ सकें, हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो फिलहाल के लिए अपने होस्ट, अपने दोस्त फैसल मीर को और उस्ताद टीपू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।